एतत कठिन कु अंक भाल के 1 मास में 2 ग्रहण हुए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसीलिए दोषारोपण, कलह, झगड़े बहुत है। बेरोजगारी आदि उपद्रव सारे विश्व को अपने लपेट में लेकर परेशान कर रहे। नारद जी विश्व के लोगों की पीड़ाएं देखकर कुछ समय पहले भी विश्व में ऐसी अशांति हुई तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि कहाँ तो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और लोग आटा दाल कपड़ा लत्ता मकान दुकान में खपे जा रहे। पिताश्री, हे देवादिदेव आदिदेव ब्रह्मदेव, मैं लोगों की दीनता और दुख देखकर बहुत अंतःकरण में पीड़ित हो रहा हूं। एक कलयुग के दोषों से लोगों की मति मारी गई है और द्वेष बुद्धि से न जाने क्या क्या एक दूसरे के प्रति खाया खोते और परेशानी मनुष्य मनुष्य के लिए पैदा कर रहा है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी करमंडल से जल लिए और 3 आचमन लिए। 3 आचमन लेकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ का मतलब ऐसा नहीं कि किसी आकृति का ध्यान करना, चुप साधन, न किंचितपि चिंतित। सुबह नींद में से उठ के आप भी थोड़ा चुप हुआ करो। आरती पूजन के बाद भी थोड़ी सेकंडों के लिए चुप हो जाया करो। ये चुप साधन दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति का है। प्रकृति के शरीर से कुछ भी मिलेगा तो प्राकृतिक मिलेगा। प्रकृति से पार वाला आपके तन के द्वारा नहीं मिलेगा, मेहनत मजूरी से नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तत्व प्रकृति के अधीन नहीं है और प्रकृति से अर्जित नहीं किया जा सकता। परमात्मा देव स्वतः सिद्ध है और उसकी सत्ता से प्रकृति क्रिया करती है। वहम घुस गया है कि हम संसार की चीज पाते हैं तो कुछ करते हैं तो मिलता है, ऐसे भगवान के लिए भी कुछ करें तब भगवान मिलेंगे। ये एक परंपरागत वहम घुस गया है। संसार का तो कुछ करते तब मिलता है, लेकिन भगवान कुछ न करने की दशा में मिलते हैं। संकल्प भी ना करें, विकल्प भी ना करें, चेष्टा ना करें और आलस्य निद्रा प्रमाद ना करें, एक ऐसी ऊंची अवस्था आती। ब्रह्मा जी की तो सहज है, आत्मारामी संतों की सहज है, भक्तों की भी सहज है और आपकी सहज हो वो मैं प्रयोग बताता हूं। तो ब्रह्मा जी चुप साधन में चले गए। आप चुप साधन में कैसे जाओ कि ये आरती वारती करके आपने लंबा श्वास लिया, मेरे साथ करोगे चुप साधन। आंख की पुतली दाएं न जाए बाहें न जाए, ऊपर न जाए नीचे न जाए, एक टक तुम्हारी सीध में इष्ट देव दिखें, चाहे स्वस्तिक दिखें, चाहे ओमकार दिखें, चाहे गुरुदेव दिखें, चाहे श्री कृष्ण दिखें, जिसमें भी प्रीति हो तुम्हारी आंख की सीध में इष्ट देव हो, अथवा आकाश हो अथवा कोई मधुमय जिसको आप सात्विक पवित्र भाव से भगवत भाव से देख सके। ओम श्री परमात्मने नमः। एक टक देखते रहे। मैं परमात्मा को नमन करता हूं। गौरववंती भक्ति का चिंतन करें, जिसका ये गौरव है, वैभव है, जो मेरा अंतरात्मा बन बैठा है और सूर्य का भी आत्मा।
कीड़ी की चेतना भी उसी की और हाथी की भी उसी की। मैं उस परमात्मा की शांति में, मधुरता में, चुप्पी में चुप होने के लिए इस ओमकार मंत्र का जप करता हूं। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि। इस ओमकार की महत्ता किसने खोजी? एक होता है सर्जन और दूसरी होती है खोज। तो ओमकार का सर्जन भगवान नारायण ने नहीं किया है। ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया है, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाया। जैसे सूर्य किसी की बनावट नहीं, सनातन है, ऐसे ये बीज मंत्र सनातन है। 22 बीज मंत्र एक एक अक्षर के, लेकिन उनकी व्याख्या लंबी चौड़ी, उनका अर्थ खोजो तो अपने मन से खोजो, ये अलग बात है। लेकिन आप खोजते खोजते गहराई में जाओ और उनका रहस्य मिले। जैसे ही अपने मंत्र है, शिव मंत्र है, ओमकार मंत्र है, गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन है? विश्वामित्र ऋषि है। उन्होंने गायत्री मंत्र खोजा, बनाया नहीं है। ऐसे भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की महिमा खोजी, भगवान विष्णु ने। तो गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र माने जाते, ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते। तो जो भी मंत्र पढ़ा जाता है तो उसका ऋषि होता है, उसकी छंद होती है, उसका बीज होता है, उसकी जपने का उद्देश्य होता है, विनियोग होता है। तो हमारा विनियोग क्या रहे? अगर हम स्वास्थ्य चाहते तो विनियोग स्वास्थ्य प्राप्ति अर्थे, अगर हम प्रीति चाहते हैं तो भगवत प्रीति अर्थे जपे विनियोगा। तो मंत्र आप जिस लिए जपते हैं उसका पहले संकल्प करना पड़ता है। संकल्प का अर्थ है सम्यक प्रकार की कल्पना, हमें इधर को ही जाना है। तो ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। जिनमें भगवत संबंध है और भगवत प्राप्ति का रास्ता साफ है, वे लगभग मंत्रों की छंद गायत्री होती है। जैसे गायत्री मंत्र की छंद भी गायत्री है और ओमकार मंत्र की छंद भी गायत्री है। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद। तो इस मंत्र की महानता किसने खोजी? ऋषि कौन है? बोले परमात्मा ऋषि ही। तो इस मंत्र का देव कौन है? बोले अंतर्यामी देवता, जो भगवान नारायण का आत्मा है, कीड़े कुंजर का आत्मा है, प्राणी मात्र का आत्मा है, वायुदेव का आत्मा है, जल देव का आत्मा है, अग्निदेव का आत्मा है। वो परमात्मा इस मंत्र का देवता है। तो कौन सी जगह वायु नहीं है, कौन सी जगह अवकाश नहीं है? तो व्यापक है, आ, उ और मा। तो ओमकार मंत्र गायत्री छंद, परमात्मा इसके ऋषि है और अंतर्यामी प्रभु इसके देवता है। तो आप क्यों जप रहे हैं? बोले ईश्वर प्रीति अर्थे, अथवा आरोग्य प्राप्ति अर्थे, अथवा भक्ति प्राप्ति अर्थे। इसका विनियोग शुभ में ही होता है, अशुभ में नहीं होता। वैदिक मंत्र जापक को यहाँ अपना और दूसरे का शुभ करवाते हैं और मरने के बाद भी अपना परम शुभ हो, ऐसी उनमें शक्ति है। अगर किसी ने वैदिक मंत्र जप किए हैं तो उसके आगे अशुभ आत्मा जोर नहीं मार सकती है, प्रकट भी नहीं हो सकती। उसके प्रभाव से अशुभ आत्माएं रवाना हो सकती। जैसे सूर्य को दिमक नहीं लगती, ऐसे ओमकार के जापक को अथवा ओम सहित नमः शिवाय, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीम रामाय नमः, ये जो वैदिक मंत्र का जापक है वो जीते जी अथवा मरने के बाद नीच आत्माओं से कभी फंसने वाला नहीं है।
और कभी किसी कारण साधना छूट भी गई है, अपनी गलती से, वातावरण की गलती से, वासना के प्रभाव से, फिर भी कभी न कभी वो जप के प्रभाव से उसको फिर ऊंचाई आ जाती है। जैसे अजामिल थे तो जप तप करते थे, ओमकार सहित कोई मंत्र जपते होंगे, भागवत में उसका पूरा वर्णन नहीं है कि कौन सा मंत्र जपते थे। लेकिन अजामिल जंगल में गए घास में ये फल फलादि और दर्भ लेने को, तो कोई विलासी पुरुष, विलासी मन चली बाई से काम चेष्टाएं हरकत करता, तो उस बाई की हिलचाल और सौंदर्य देखकर अजामिल का मन फिसला और कैसे भी करके उसी बाई को उसने अपनी पत्नी बना ली। तो अब अपनी पत्नी और अपने पूर्व पत्नी के बच्चे, उनसे अन्याय हुआ और इस सुंदरी के साथ रहने लगा। ये भागवत में कथा थी। तो कुसंग का प्रभाव है। पहले तो ध्यान भजन करता था, ब्राह्मण था, और आंखों के द्वारा पाप अंदर घुसता है, कानों के द्वारा वासना की बातें अंदर घुसती है, तो आंख के द्वारा जगत प्रविष्ट होता है, कान के द्वारा। इसको काटने के लिए भगवत दर्शन, सूर्य दर्शन, महापुरुष दर्शन, कांटे से कांटा निकले। कान के द्वारा राग द्वेष घुसता है, तो इसके द्वारा भगवत कीर्तन, भगवत नाम और भगवत जनों का सत्संग और भगवान की कथा वार्ता, तो अंदर शुद्धि हो जाती। तो अजामिल उस सुंदरी को लाया और सुंदरी के मोह में ऐसा पड़ गया कि अपनी मूल पत्नी बेचारी दर दर की ठोकर खाने लगी। या कहाँ गई, कैसे गई, वो विस्तार भागवत में नहीं है। वो उस ललना के साथ रहने लगा, एक बच्चा, दो बच्चा, इस प्रकार उससे संतति भी हुई। और उसने शीघ्र भोग मान्य, जिसको जल्दी संसार का सुख लेने की वासना जोर पकड़ती है, वो उचित अनुचित सोचे बिना ही जल्दी से जल्दी भोग सामग्री मिले, पाप कर्म करे तो भी कोई बात। तो उसने लूट मार का धंधा शुरू किया। समय जाते उनके घर के पास से कुछ साधु संत पसार हुए। तो जो मन चली बाई थी, उसने देखा कि मेरे आने से इसका घर उजड़ गया, वो बाई को दुख पाया और मेरे जीवन में कितना पाप हुआ है, तो चलो साधु संतों को बुलाकर थोड़ा भोजन करा के अपना पाप नाश करें। अंतरात्मा तो सबका बुरा करने वाले का डंकता है। तो बाई ने साधुओं को बुलाया और भोजन कराया। वो भोजन करके उठे, इतने में अजामिल आदम का कि मेरे घर में और ये दाढ़ी वाले और मुंडन किए हुए और ये जटाधारी साधु बाबा की मंडली, ये 8-8 10-10 साधु संत मेरे यहाँ के भोजन करें, क्या बात है। तो पत्नी ने कहा कुछ भी अपना सत। साधु उन्होंने कहते कि पत्नी तो भोजन कराया और तुम्हारे से हम दक्षिणा लेंगे। अजामिल हंस पड़ा कि महाराज, मैं अजामिल हूँ, साधु संतों का दंड करमंडल भी छीन लेता हूँ, जय जय सिया आराम करते रहे। तुम्हारे को मेरे घर में मैं लूटता नहीं हूँ, इसी को दक्षिणा मानकर आप रास्ता नापो, जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं अपना धंधा चालू कर दूंगा। लेकिन साधु भी थे कुछ जमाने के अनुभवी, बोले बेटे और कुछ नहीं चाहते हम तुम्हारे से, केवल तुम्हारी पत्नी जो है उसने हमको अन्न खिलाया है, दान दिया है, अन्न दान। तो दान बिना दक्षिणा के नहीं पहुंचता है। तुम मनी ऑर्डर 100 रुपया करो, 100 रुपया दे दो, तो पोस्ट ऑफिस वाले 100 रुपया तुम्हारे रिश्तेदार को नहीं पहुंचाएंगे, ऊपर से पहुंचाने की फीस दो। तो इसी प्रकार दान के साथ दक्षिणा होगी तभी पुण्य होगा। बोले महाराज पुण्य पुण्य सब हमें पता है, तुम बस जाओ। बोले नहीं, हम रुपए पैसे तुमसे कुछ नहीं मांगते, केवल तुम्हारी पत्नी माँ होने वाली है, कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है वो देवी माँ बनेगी, उस बच्चे का नाम बेटे नारायण रख देना, इतना हमको वचन दे दो। बोले क्या देना करना पड़े? बोले कुछ नहीं, खाली बच्चे का नाम नारायण रख देना। बोले अच्छी बात है, इतना तो हम कर देंगे। कभी कभी समाज की नजरों से गिरे हुए क्रिमिनल आदमी भी वचन के बहुत अच्छे और पक्के होते हैं।
कहीं कहीं हमने सुना व्यापारियों के मुंह से कि 1 नंबर के पैसे तो इधर उधर हो जाते, लेकिन हम लोगों का विश्वास पर 2 नंबर पर काम बहुत मजबूत चलता है। ऐसे भी हमने सुना कहीं। तो वो 2 नंबर के अजामिल ने वचन दिया और अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। मैं आपको ये भागवत के आधार पर कथा सुना रहा हूं। वो 10 वर्ष का लड़का हुआ, उस समय अजामिल की अकाल मृत्यु होने के निमित्त यमदूत उसको यम पास में बांधने के लिए आए, उसे दिखाई पड़े। तो मरते समय जो प्यारी व्यक्ति, प्यारी वस्तु होती है बिछड़ने की, तो उसी की याद आती है। अरे नारायण नारायण, बेटा नारायण कहाँ गया? ए नारायण नारायण, मुखड़ा दिखा दे। ए नारायण नारायण। तो यमदूत यम पास डाले तो नारायण नारायण पुकारा। इतने में भगवान नारायण के पार्षद आदम के और यमदूतों को डांटा कि मूर्ख हो के भगवान के भक्त को ले जा। तो बोले वो भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा है, अपने बेटे का नाम नारायण है उसको पुकार रहा है। बोले बेटा तो कल हुआ, भगवान के नाम पर तो भगवान का ही अधिकार है। नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी के अंतर आत्मा चैतन्य का नाम नारायण है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। कैसे भी नाम तो भगवान का ले रहा है। तुम इसको यम पास में नहीं बांध सकते और अकाल मृत्यु के भाव में आए, लेकिन इसने नारायण नाम का उच्चारण किया, अकाल मृत्यु उसकी टल गई। तुम रवाना हो जाओ। ये कुदरत का, ईश्वरीय संविधान का अपमान करोगे तो दंडित करवा दूंगा। पार्षदों की समझ वाली बात सुनकर यमदूत भाग खड़े हुए और अजामिल की अकाल मृत्यु टल गई। तो पूर्व काल में अजामिल ने जो साधन भजन किया था उसके संस्कार जगे और संसार के विरक्त होकर आखिरी में उसने भगवत प्राप्ति कर ली। तो कभी कभार साधक ने मंत्र दीक्षा ली और किसी कारण उतार चढ़ाव से वो विमुख भी हो गया, लेकिन कोई न कोई ऐसा धक्का मुक्का लगता है तो फिर वो शुरू हो जाता है साधन भजन। ये वैदिक मंत्र की विशेषता है। तो भगवान ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न वदन आंख खोली। वत्स, नारद जी को कहते, प्रजा की पीड़ा से तुम्हारा अंतःकरण द्रवित हुआ, यही साधुताई की तुम्हारी पहचान है। संत सुखी परहितदर्शी, तुम संत दूसरे के हित में ही सुख का एहसास करते हो। वत्स नारद, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, राज्य राष्ट्रों में अशांति की आग बुझाने का उपाय मुझे मिला है, जिसमें मैं समाधिस्थ होकर संकल्प करता हूं सृष्टि का। उसी परमेश्वर में मैं उपाय खोजने को चुप्पी साधन में गया था। चुप्पी शब्द मैंने मिलाया है। और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कलयुग के दोष और अशांति और कलह को हरने वाला मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले का विधि न विधि, उठते बैठते चलते फिरते भगवान नाम कीर्तन गुनगुनाते जाओ तो कलह और कलयुग का कुप्रभाव से रक्षा होगी। और बरोड़ा तो आनंद में लहराएगा, गुजरात भी आनंद में लहराए, भारत भी आनंद में लहराए, ऐसी हम प्रार्थना करें। और भारत का पुण्य प्रताप विश्व को भी सुख शांति दे।